महादेव। तो आज मैं जा रहा हूँ उज्जैन, बैग पैक रेडी है और फिर हमने कुछ खाया पिया, फिर हम निकल रहे हैं अपने घर से मेट्रो के लिए। फिर वहाँ से अपना मेट्रो से फिर हमने थोड़ा घर में भगवान का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद ले करके, क्योंकि सबसे पहले महादेव के दर्शन करने हैं, फिर पहुँचे मेट्रो, मैं और मेरी मम्मी। और अब देखते हैं आगे। फिर हम पहुँचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, जो कि हमारी रात की ट्रेन थी, और ये ट्रेन स्टार्ट हो गई है चलना। फिर बस मन में यही था कि जल्दी से उज्जैन पहुँच जाएं, महादेव के दर्शन करें। महादेव से मिलने की तड़प बहुत वो थी। फिर सवेरे हो चुका है। हमारी ट्रेन जो पहुँचनी थी 10 बजे, वो हो गई थोड़ी लेट। अब देखते हैं ये कब तक पहुँचेगी। बाकी वहाँ पे हमारा प्लान तो पहुँचने का था 10 बजे। 10 बजे अगर पहुँचते हम तो थोड़ा बहुत अपना घूम लेते। बाकी कोई नहीं, हम पहुँचे वहाँ पर 1 बजे तक। ये आ गया उज्जैन रेलवे स्टेशन। हर हर महादेव। ट्रेन ने काफ़ी लेट पहुँचाया है हमको यहाँ पर। 10 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन इसने हमको पहुँचाया है 2 बजे के आसपास। अब देखेंगे, यहाँ से निकलते हैं, फिर अपना होटल कुछ लेते हैं। होटल ले करके फिर अपना आगे नहा करके फिर अपना महादेव के दर्शन के लिए जाएंगे लाइन में। वैसे तो प्लान तो था कि सेम डे ही रिटर्न हो लेते दिल्ली, लेकिन देखते हैं, हो सकते हैं नहीं हो सकते। बाकी अपना बने रहें वीडियो के साथ। महादेव की पूरी जर्नी करवाएंगे आपको। ये मेरा फर्स्ट टाइम है उज्जैन, और मैं बहुत एक्साइटिंग था कि आज मेरे को उज्जैन जाने का मौका मिला है और महादेव के दर्शन करके आऊँ। फिर हम उतर गए उज्जैन रेलवे स्टेशन। तो फिर अब हम उतर गए रेलवे स्टेशन पे। फिर हमने थोड़ी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई और थोड़ी वीडियो बनाई, क्योंकि ये यादें ही हैं जो हमको आगे तक रखती हैं समेट के। और फिर हमने यहाँ से 2-4 मिनट फ़ोटोग्राफी करी होगी। फिर थोड़े महादेव के नारे लगाए और फिर अब यहाँ से बाहर निकलेंगे। अपना देखेंगे कि क्या है यहाँ पे होटल का प्राइस क्या है क्या नहीं है। फिर अपना होटल के हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। ट्रेन ने काफ़ी लेट छोड़ा हमको, लेकिन ट्रेन ने छोड़ा हमको तकरीबन 2-2:30 के आसपास। अब देखते हैं यहाँ पर। अब मंदिर तक पहुँचने में कम से कम ना करके भी हमको आधा घंटा लगेगा। उसके बाद ही फिर आगे की जर्नी बताएंगे आपको। फिर हम अपने होटल पर आकर के अपना आकर सबसे पहले ऊपर आकर के हमने महादेव के दर्शन करें। आप भी कर लो महादेव के दर्शन और नारा लगाओ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री महाकाल। यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल गर्मी थी। जिस हिसाब से दिल्ली में ठंड है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ठंड नहीं थी। फिर हमने रेडी हो गए नहा करके 5 बजे के आसपास। फिर हम निकल गए अपना महादेव के दर्शन के लिए। भीड़ काफ़ी थी, तो इन्होंने रास्ता काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर दिया था। जो रास्ता 5 मिनट का था, उसको इन्होंने 1 घंटे का लगा दिया था कम से कम। फिर हमने माथे पे तिलक लगाया, प्रसाद लिया, और फिर अपना देखते हुए पूछते हुए अपना पहुँचे सबसे पहले महादेव के नगरी कॉरिडोर में। ये देखो महादेव, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर देखते चलो आप। काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था इन्होंने महाकाल कॉरिडोर। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को एक बार जाना चाहिए उज्जैन, और होकर के आना चाहिए उज्जैन। जैसा भी हो अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था जाने के लिए, लेकिन मेरा हर बार कैंसिल हो रहा था। मैं रोज़
दिवाली से पहले से बना रहा था प्लान, लेकिन नहीं, जब महादेव की मर्ज़ी होती है तभी महादेव बुलाते हैं। उससे पहले तो कोई जा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कॉरिडोर कम से कम महादेव, ये जो कॉरिडोर है उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर, ये कम से कम नाना करके भी सर ये पूरा हैगा 2 से 3 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा कॉरिडोर। मंदिर के 4 गेट हैं, लेकिन अभी भीड़ के कारण उन्होंने एक ही गेट खोल रखा है। और फिर हम दर्शन करने अंदर घुसे, लाइनों में लग के महादेव के दर्शन करें। आप भी करो महादेव के दर्शन और नारा लगाओ, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। फिर दर्शन करके बाहर निकले। यहाँ से हमको दर्शन में इतनी देर लाइन में लगने के बाद 2 मिनट में बाहर, लेकिन कोई नहीं, उसमें ही हमारे दिल को सुकून मिला। बाबा ने हमको अपने दर पे बुलाया, फिर महादेव के नारे लगाए और थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई और घर वालों को थोड़ी वीडियो कॉल पे बात करवाई हमने। महादेव के दर्शन करवाए दोस्तों को, फ्रेंडों को। ये देखो महादेव का मंदिर कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है महादेव का मंदिर। मन में बहुत थी लालसा इसको देखने की, महादेव से मिलने की, और मिल लिए, दर्शन करे। फिर हम निकल गए काल भैरव के लिए, क्योंकि इनके बगैर यात्रा आपकी पूरी संभव नहीं है। आपको काल भैरव के दर्शन करने ही पड़ते हैं। और जिस टाइम हम पहुँचे रात में, उस टाइम मंदिर पूरा खाली था। अगर सवेरे आते तो आपको पूरे ये जो आप देख रहे हो, जो बैरिकेडिंग देख रहे हो, इन सब में आपको लाइनें मिलती लगी हुई, लाइनें मिलती। और फिर कम से कम ना करके भी आपको इसमें 2 से 3 घंटे आराम से लग जाते। जो हमारे दर्शन यहाँ पर 10 मिनट में हो गए। फिर हम वहाँ से सीधा गए माँ गढ़कालिका। वहाँ पर जितने भी हैं लोकल मंदिर, हमने वहाँ पे सारे, एक हमने ऑटो बुक कर लिया था, उसने हमसे 500 रुपये लिए। फिर हम सारे मंदिर उसने हमको घुमाए। ये गढ़कालिका मंदिर है, ये यहाँ पे आपने ये देखा होगा, ये पूरा जो स्तंभ है इस पे दीप प्रज्वलित होती है हर रोज़ शाम को जब माता की आरती होती है। काफ़ी सुंदर लगता है ये, लेकिन जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम आरती हो चुकी थी। और फिर यहाँ पर भी हमने दर्शन वर्शन करे हैं अपना, थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई। ये देखो, ये 2 स्तंभ हैं यहाँ पर, पूरे इन पे दीप जलते हैं पूरे, और बहुत अच्छा लगता है। कभी आप जाओ तो यहाँ पे 6 बजे आरती होती है, और आप देखना ज़रूर यहाँ पर आरती का आनंद लेना और माता का आशीर्वाद लेना। और ये माता का शेर, द्वारपाल बना हुआ है ये माता का शेर। और मौसम काफ़ी साफ था यहाँ पर, और ठंड तो बिल्कुल ही नहीं थी। और मंदिर में भी इस टाइम काफ़ी भीड़ नहीं थी, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है। या तो आप अर्ली मॉर्निंग लगो, या तो आप नाइट में जाओ, क्योंकि आप बीच में जाओगे तो फिर पब्लिक ज़्यादा ही क्राउड आ जाता है, फिर जिस कारण भीड़ भी काफ़ी होती है और दर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाते। या तो आप मॉर्निंग में लग जाओ 4-5 बजे के आसपास, जिससे आपको दर्शन अच्छे से हो। और अपना या तो फिर नाइट में जाओ आप, मंदिर खुला रहता है 10 बजे तक। आप रात में बेटर रहेगा, रात में चले जाओ। हम तो गए थे रात में, हमको खाली मिला। हमने दर्शन वर्शन करे माता के, और जितने भी वहाँ पे मंदिर थे, मग भैया ने बता दिया था कि ये हमको आपको सारे मंदिर घुमाएंगे। और फिर हम रिटर्न अपने होटल आए, अपना वहाँ पे सोए हुए, अपना फिर उठे। और फिर हमने रात में जहाँ पे होटल लिया था, अगले दिन भी हमको दर्शन करने थे, नींद ही नहीं आई। फिर मैं और ये जो थे मेरे चाचा हैं, जो गांव से आए हुए थे, मेरे को तो भगवान के दर्शन के कारण नींद ही नहीं आई। मैं रात को 3 बजे उठ गया माता महादेव से मिलने के लिए। फिर हम नहा करके रेडी हो गए, फिर गए अपने, फिर थोड़ी फ़ोटो खींची रेडी होकर के हमने, क्योंकि मेरे को तो नींद ही नहीं आ रही थी, मेरे को तो बस महादेव से मिलना था। फिर ऊपर आकर के हमने छत पर आकर के होटल के, फिर वहाँ से महादेव के दर्शन करे, क्योंकि महादेव को देखने की लालसा इतनी थी कि रात भर नींद ही नहीं आई। सबसे पहले ऊपर से आकर के हमने महादेव के दर्शन करे, और फिर अपना यहाँ पे थोड़ी माता के साथ फ़ोटो खिंचवाई।
फिर अपना यहाँ पर इन्होंने थोड़ा महादेव के बारे में बताया। यहाँ पे आकर के आपको अलग ही वाइब मिलेगी महादेव की। आपको हर चीज़ से, यानी कि मोह माया से बिल्कुल परे, आपको यहाँ पर आकर के अलग ही वाइब मिलेगी। ये कालों के काल महाकाल है। यहाँ पे 3 काल विराजते हैं, एक महाकाल और एक काल भैरव और एक आदिकाल। आदिकाल नहीं, काल नहीं, ये 3 काल है यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैंने भी आकर के यहाँ पर थोड़ा अपनी फ़ोटो खिंचवाई महादेव के। सबसे पहले यहाँ से दर्शन करें सवेरे उठते के साथ ही। ये 3 बजे का नज़ारा है जो आप देख रहे हो। लाइनें लग जाती हैं 2 बजे से ही। हमने भस्म आरती के लिए भी सोचा है, देखो भस्म आरती होती है कि नहीं होती है, हमको भस्म आरती में जाने का मौका मिलता है कि नहीं। अभी भस्म आरती 5 तारीख तक, 5 जनवरी तक अभी पूरी तरह से बंद है, ऑनलाइन। बस ऑफलाइन ही है, जो अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको भस्म आरती देखने को मिलेगी। फिर हम सवेरे अर्ली मॉर्निंग ही पहुंच गए महादेव के मंदिर में। ये देखो एंट्री करते हुए पब्लिक इस टाइम बहुत कम थी, लेकिन तब भी लोग ऐसे भाग करके जा रहे थे जैसे कि पता नहीं कहाँ जाना है इनको। महादेव स्वयं ही इनके पास आकर के बैठ जाएंगे। सबको आराम से जाना चाहिए ताकि सबको महादेव के दर्शन हो अच्छे से। ये देखो कितनी भीड़ है। ये 3 बजे की टाइमिंग है, आप देख सकते हैं कि ये 3 बजे की टाइमिंग और कितनी भीड़ है। महादेव से मिलने के लिए पब्लिक कितनी बेताब है कि जल्दी से जाएं और महादेव के दर्शन करें। ये हमारा सेकंड डे। आज सेम डे निकलने के लिए सोच रहे थे लेकिन निकल नहीं पाए। हमने सुबह पे उठ करके सोचा कि दोबारा महादेव के दर्शन करेंगे। यहाँ पे महादेव के हमने दर्शन के लिए लाइनें लगाई। ये काफ़ी लंबा रास्ता बना रखा है इन्होंने, बैरिकेडिंग लगा के, बैरियर लगा करके इन्होंने। फिर महादेव के नारे लगाए। महादेव के नारों से पूरा मंदिर यानी कि गूंज गया भक्तों के नारे से। आप भी नारा लगाओ महादेव का और कमेंट में लिखो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जब भी आप जाओ उज्जैन तो अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना, क्योंकि भीड़ कम होती है और दर्शन भी अच्छे से होते हैं, जिस वजह से आपको अच्छे से दर्शन होते हैं और आप ढंग से महादेव को देख भी सकते हैं। आप भागा दौड़ी मत करना, आराम से जाना और महादेव के दर्शन करना। कहीं आप भागो लोगों के जैसे, मेरे को तो पता नहीं, ये नहीं लगता अब लोग भागते क्यों हैं। भगवान सबको बराबर दर्शन देंगे। अपना दर्शन करते हैं अपना, फिर और महादेव के नारे लगाते हुए अपना चलते गए हम। यहाँ पर आकर के तो मेरा सपना पूरा हो गया मानो। बस महादेव ऐसे ही मेरे को हर साल बुलाते रहे अपने दर पे। बाकी ये भी हम देखते हैं, अपना दर्शन करते हैं, फिर आगे की जर्नी देखते हैं। ओमकारेश्वर जाना है कि नहीं जाना, लेकिन जाना तो है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर भी होकर के आएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 70-80 किलोमीटर है ओमकारेश्वर। अभी यहाँ से हम 4 बजे लाइन में लग गए हैं। अभी देखते हैं यहाँ से फिर बाहर निकल के कोई बस है कि नहीं है। ये हम लाइन में लगे हुए हैं दर्शन के लिए, भस्म आरती की लाइन में लगे हुए हैं हम। जो हमारी किस्मत अच्छी थी, जो हम महादेव की भस्म आरती में लगे हुए थे देखने के लिए। ये अब लाइनें शुरू हो गई हैं, ये थोड़ी रुकी हुई थी। ये बहुत लंबा इन्होंने बना रखा रास्ता, आपको जाने में कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। पूरा महादेव कॉरिडोर आपको घूम करके पूरा आना पड़ेगा, नहीं तो ये 4 गेट हैं। अगर आप यहीं से ही घुस जाओ डायरेक्ट तो आपको 10 से 15 मिनट में रास्ते हो जाएंगे, लेकिन भीड़ ज़्यादा थी। यहाँ से आप अगर अब ऐसे जाएंगे तो आपको 1.5 घंटे लग जाएंगे। पब्लिक के कारण इन्होंने शायद लगता है रास्ता इतना बड़ा कर दिया, डिवाइड कर दिया जो रास्ता, और एक ही गेट इन्होंने खोल रखा है। 4 धाम गेट जो है, 4 धाम रास्ता है, वहाँ से गेट है, वो गेट खोल रखा है बस।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप त्रिवेणी गेट से, वहाँ से आप 250 रुपये की टिकट होती है एक आदमी की, VIP एंट्री होती है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जो मज़ा यहाँ से करने में है वो यहाँ से डायरेक्ट करने में नहीं है। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप अपना नॉर्मल लाइन में लगो और महादेव के नारे लगाते हुए जाओ और दर्शन करो महादेव के। अब ये महादेव की भस्म आरती हो रही है, उनकी आरती हो रही है सवेरे सवेरे। यहाँ पे आप अगर जाओगे, जब इसको फील करो, जाने पे आपको पता लगेगा, आप इसकी अलग ही वाइब देखोगे, अलग ही इसको फील करोगे, अलग ही महादेव की आरती से पूरा मंदिर गूंजा पड़ा है महादेव के नारों से। ये सवेरे 4 से 6 बजे तक होती है महादेव की भस्म आरती। पहले भस्म आरती होती है, फिर महादेव का श्रृंगार होता है, फिर उसकी आरती होती है, उसके बाद फिर महादेव का श्रृंगार हटा करके फिर नॉर्मल जैसे पूजा होती है वैसे होती है। रोज़ यानी कि दिन में 4 बार आरती होती है, सवेरे, दोपहर को और फिर शाम को और फिर रात को। अब किसी भी आरती में, कोई भी आरती आप अटेंड कर सकते हो, बस आपको टाइमिंग पता होनी चाहिए आरतियों की। हमको 4 बजे की करनी थी भस्म आरती, तो हम इसीलिए 3 बजे उठ करके ही अपने होटल से नहा करके जल्दी से अपना लाइन में आ गए अपना, और फिर दर्शन करने के लिए लग गए लाइनों के अंदर। यहाँ पर हमको कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया। यहाँ पर भस्म आरती कम से कम 2 घंटे की होती है, जो कि हमने अच्छे से देखी और इसको महसूस करा, महादेव की शक्तियों को अलग ही महसूस करा। वहाँ पर महादेव के नारे लगाए बहुत ज़्यादा। और ये देखो हमारे महादेव की शक्ति, ये देखो महादेव की भस्म आरती हो गई है महादेव का। अब ये देखो मैंने श्रृंगार हटा दिया महादेव का। ये है शिवलिंग जो यहाँ स्वयं प्रकट हुआ था। अब यहाँ से फिर चलेगी लाइन, थोड़ी देर बाद फिर महादेव के आप सामने से दर्शन कर सकते हो। ये महादेव, ये हमको यानी कि 100 मीटर की 50 मीटर पहले इन्होंने लाइन रोक दी क्योंकि शायद अंदर भीड़ हो सकती है इस कारण। लेकिन यहाँ से भी हमने भस्म आरती देख के हमको बहुत मज़ा आया। ये लाइव चल रहा है, आप लाइव भी देख सकते हो। अगर आप सुबेरे अपना 4 से 6 अपना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइव चलती है, आप लाइव भी देख सकते हो। लेकिन जो मज़ा सामने से देखने में वो लाइव देखने में नहीं है। मैं भी लाइव देखता था, लेकिन बस सोचता रहता था, महादेव से बोलता था कि जल्दी मेरे को बुला लो, जल्दी बुला लो। महादेव ने बुला लिया मेरे को अपने दर पर और दर्शन करवाए। महादेव बोले जाओ जल्दी जाओ। जब मेरा भक्त इतना तड़प रहा है तो उससे मैं स्वयं जल्दी से दर्शन दूं और उसे अपने दर पे बुलाऊं। ये देखो महादेव के लिए कितनी लाइन लगी, और ये हम फर्स्ट लाइन में हैं। अगर हम थोड़ी लेट आते तो फिर हम भी पीछे खड़े होते। तो आप जल्दी उठो अपना। जब आप फिर हमने दर्शन कर आकर आए, फिर महादेव के नारे लगाए मैंने। यहाँ सब मुझे ही देख रहे थे, मैंने महादेव का नारा लगाया। यहाँ पर दर्शन करके निकले, बहुत अच्छे दर्शन हुए। वहाँ पर आके हमको फ़ोन अलाउड नहीं है, इसीलिए वहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। और फिर बाहर निकल कर के ये रात का ही नज़ारा है। ये देखो आप, कितना अच्छा है महादेव कॉरिडोर। ये है हमारे महाकाल लोक का महाकाल कॉरिडोर। आप इसके भी दर्शन करो, आप घूमो, आप एक एक चीज़ें देखना जो महाकाल कॉरिडोर में लिखी हुई हैं दीवारों पर, और मूर्तियाँ जो बनी हुई हैं सबको देखना। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है महादेव का मंदिर, स्वयं महादेव जैसे बैठे हैं यहाँ पर।
ये ऊपर वाला है, ये नागपंचमी खुलता है। ये यहाँ पर 3 शिवलिंग हैं। ये सबसे ऊपर है, नागपंचमी खुलता है। उसके नीचे हैगा धृणकेश्वर, फिर नीचे हैगा महाकाल। ये 3 शिवलिंग हैं। जो ये ऊपर वाला खुलता है सिर्फ नागपंचमी पे, उसके बाद नहीं खुलता। और ये आसपास मंदिर हैं, आप ये भी घूमें। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी फ़ोटो खींची, वीडियो बनाई, महादेव के नारे लगाए, और फिर हम जा कर के अपने होटल से फिर अपना सुबेरे जल्दी से अपना जूते पहन के फिर अपना निकल गए वहाँ के लोकल मंदिर घूमने के लिए। ये है तटकेश्वर महादेव मंदिर। सुबेरे आरती हो रही थी, हम सुबेरे अर्ली मॉर्निंग ही पहुँच गए यहाँ पे 6-7 बजे के आसपास। दर्शन करके अपना निकल गए। सारे लोकल मंदिर घूमे। ये चिंतामणि गणेश है। इस सब मंदिरों में सुबेरे आरती हो रही थी जब हम पहुँचे थे। 6-7 बजे की टाइमिंग है। सारे मंदिरों की यहाँ पे आरती हो रही थी जितने भी हैं। इसमें भी ये चिंतामणि गणेश जो है, इसमें भी यहाँ पर ये 2 स्तंभ देख रहे होंगे, इनमें भी दीप प्रज्वलित होते हैं रोज़। जब सुबेरे 6 बजे जब आरती होती है तब ये इनमें दीपक जलाए जाते हैं। और काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है देखने लायक। जब भी आप जाओ तो कोशिश करना कि 6 बजे आप यहाँ पर पहुँच जाओ अगर आपको आरती देखनी है। और 6 बजे ही महादेव महाकाल की भी आरती होती है 6 बजे ही, 6 साढ़े 6 के आसपास। लेकिन यहाँ पे जो होती है 6 बजे होती है आरती। और ये गुफा है अंदर। यहाँ पे कहते हैं कि 24 घंटे दीपक जलता रहता है। फिर यहाँ पे मैंने भी थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई और महादेव के नारे लगाए। सवेरे उठने का ये तो फ़ायदा होता है कि आप जल्दी दर्शन करके फ्री हो जाते हो। ये अखंड जो होता है, जो हरदम जलती रहती है, कभी नहीं बुझती है। यहाँ पर यहाँ से माता की मूर्ति है अंदर, कोई नहीं, आजा ये पूरी टाइम जलती रहती है महादेव की अखंड ज्योत। श्री महामाया अखंड ज्योत। आप दर्शन करो। ये देखो, ये देखो माता रानी अंदर बैठी हुई है। अंदर ये जाने नहीं देते किसी को, बस यहीं से दर्शन करो अपना, माता का आशीर्वाद लो। महामाया माता का अखंड ज्योति जो कि हमेशा जलती रहती है। अपनी यहाँ की वाइब को महसूस करो, माता रानी का आशीर्वाद लो, महादेव का आशीर्वाद लो। और फिर हम यहाँ से पहुँच गए ये चिंतामणि गणेश मंदिर, जो वहीं आसपास हैं। 50 मीटर की डिस्टेंस में है, कोई 10 मीटर की डिस्टेंस में है। वॉकिंग डिस्टेंस ये सारे मंदिरों का। फिर यहाँ पर भी हम घूमे अपना थोड़ा, यहाँ पर भी अपना फ़ोटो खिंचवाई। और फिर हमने सवेरे से कुछ खाया भी नहीं है। बाकी दर्शन करके देखते हैं अपना फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना। बाकी सोच रहे हैं आज ही निकल जाए अपना वहाँ पर ओमकारेश्वर के लिए। अभी जाएंगे, पर्ची देखते हैं। यहाँ पे ओमकारेश्वर के लिए एक तो आप शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हो अगर आप ज़्यादा हैं, पब्लिक ज़्यादा है आपके साथ, अगर ज़्यादा लोग हैं आपके साथ तो आप प्रेफर करेंगे कि आप शेयरिंग टैक्सी करो। नहीं तो आप अगर ज़्यादा नहीं है तो अपना बस करो। बस 300 रुपये 320 रुपये पर पर्सन लेती है। हाँ भाई, ये देखो सवेरे उगता हुआ सूरज महादेव के ऊपर से कितना अच्छा लग रहा है। जब सूरज निकल जाता है यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं रहती। फिर हम पहुँचे हरसिद्धि माता मंदिर। फिर यहाँ पर दर्शन करें। यहाँ भी सवेरे आरती हो रही थी जो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और फिर सवेरे यहाँ पर दर्शन करें। पब्लिक काफ़ी कम होती है यहाँ पर सवेरे के टाइम भी। सवेरे सवेरे आप जाओ, दर्शन करो, आपको अच्छे से दर्शन होंगे। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई भगाएगा नहीं आपको। अपना दर्शन करो खुले में आराम से। फिर ये भारत माता मंदिर पहुँचे हम। और एक चीज़ आपको बताऊँ, मैंने कम से कम 3 बार दर्शन करे। इतनी कृपा है मेरी महादेव के ऊपर। महादेव बोले जब आए तो तू 3 बार दर्शन करके जा।
फिर यहाँ पे भारत माता मंदिर घूमिए थोड़ा। ये काफ़ी अच्छा मंदिर है, आप यहाँ पर जाओ तो अपना घूमो। ये मंदिर क्यों बना है, भारत माता किसके लिए मंदिर बना है? वास्तव में ये जो मंदिर है आप जा कर के देखोगे। यहाँ पर आप ये पार्क भी है जहाँ पर आप आराम से अपने परिवार के साथ अपना बैठ उठ सकते हो अपना। महाकाल मंदिर के जस्ट बगल में है। आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग यहाँ ये महाकाल निवास है, इसके पीछे ही है। आप अपना यहाँ पर भी जाओ, भारत माता मंदिर, यहाँ भी दर्शन करो। फिर यहाँ पर हम पहुँचे, थोड़ा पहले बाहर से थोड़ी फ़ोटो वोटो खींची, वीडियो बनाई। और फिर ये जो ये चीज़ जो है वो जा रहे हैं ये भारत का नक्शा बना हुआ है वहाँ पर। और इन्होंने यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए हुए हैं महादेव के, जो ये आप देखोगे सबसे ऊपर तिब्बत पे ये कैलाश मानसरोवर है। फिर ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैद्यनाथ, द्वारका, काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, ये महाराष्ट्र भीमाशंकर, गणकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये कर्नाटक में मल्लिकार्जुन, और ये नीचे रामेश्वरम। ये 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी महादेव के, ये सारे यहाँ पर दिखाए हुए हैं। कर्नाटका में ये काफ़ी अच्छा भारत का नक्शा बनाया हुआ है यहाँ पर इन्होंने। ये जो आपको नीले नीले दिख रहे हैं ये नदियाँ हैं। मलमलेश्वर सारे के सारे हैं यहाँ पे ज्योतिर्लिंग दिखाए हुए हैं। कहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग है, कहाँ पे कौन सा ज्योतिर्लिंग नहीं है। मेरे 3 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए हैं। एक तो महाकाल, दूसरा केदारनाथ, तीसरा ओमकारेश्वर। ये भारत के नक्शे पे सारी ज्योतिर्लिंग उकेरे हुए हैं ताकि पब्लिक अच्छे से जान सके कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है। हमारे एमडी सर को काफी कुछ जानकारी है नागेश्वर मंदिर है, ये नागेश्वर स्थितियों के बारे में, जो कि सर डिटेल में बता रहे हैं। ज्योतिर्लिंग वीडियो में आप पूरी बना रहे हैं। ये बहुत अच्छा नक्शा बनाया हुआ है। ये ऊपर आप जो देख रहे हो ये तिब्बत है, ये सारे हमारे ये नेपाल का है, ये सारा एरिया। ये जम्मू एंड कश्मीर है, हिमालय पूरा। ये भारत माता मंदिर पूरा भारत के नक्शे पे दिखाया हुआ है कौन सा कहाँ पे मंदिर है। ये मथुरा, यमुना नदी, हरिद्वार, सरस्वती नदी, कौन कौन सी नदियाँ बह रही हैं हिंदुस्तान में। ये कैलाश मानसरोवर आप देख रहे होगे, ये वाइट कलर का जो है कैलाश मानसरोवर। सबसे कठिन जो चढ़ाई है वो कैलाश मानसरोवर की है। सबसे कठिन जो चढ़ाई होती है वो कैलाश मानसरोवर की होती है। और मंदिर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने भारत माता को मत्था टेका, भारत माता की आगे अपना मत्था टेका। फिर भारत माता मंदिर में अंदर आकर के अपनी ये जो राष्ट्रीय गीत है ये लिखा हुआ है, इनको पढ़ा। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ भारत माता मंदिर। आप जब भी जाओ तो घूमना अच्छे से, एक एक चीज़ों को देखना। बेशक 2 दिन ज़्यादा लगे लेकिन पूरी चीज़ों को देखना। ये नहीं कि जाओ और भागो, वो चीज़ मत करना। जब भी जाओ अच्छे से घूमो पूरा। मेरा तो यही मानना है, पूरा घूमो अच्छे से, वहाँ का लोकल एरिया देखो पूरा, क्योंकि तभी फ़ायदा है। आप कहीं जाते हो टाइम निकाल के जाते हो, बार बार तो जाना होता नहीं है। इसलिए जब भी जाओ तो वहाँ का पूरा जितना ये लोकल पूरा घूमो, और कोशिश करो कि कम से कम पैसों में घूमो। और कोई भी अगर कुछ भी डोनेट करना चाहता है, क्योंकि मंदिरों में डोनेट करना अच्छी बात है, किसी के हाथ में ना दे करके। ये देखो हमारी भारत माता, ये भारत माता है हमारी। काफ़ी सुंदर मंदिर बनाया और काफ़ी सुंदर भारत माता की मूर्ति बनाई हुई है, जो हमारे देश की रक्षा करती हैं भारत माता।
यहाँ पर भी हमने थोड़ी फ़ोटो खिंचवाई और फिर मंदिर की सारी चीज़ें डिटेलिंग में देखी, कौन सी चीज़ क्या बोलती है, क्या चीज़ नहीं बोलती है, सारी चीज़ें देखी, एक एक चीज़ों को पढ़ा, एक एक चीज़ें देखी। फिर अपना यहाँ पर भारत माता मंदिर देखते हुए फिर हमने आगे की जर्नी फिर अब ओमकारेश्वर जाएंगे। फिर ये अपना हमारा निकलने वाले थे यहाँ से दिल्ली के लिए। फिर ये लास्ट बार महादेव के दर्शन करे। हमारी आज शाम की बस थी 7 बजे की, क्योंकि ट्रेन कोई मिल नहीं रही थी, तो इसीलिए बस बुक कर रही हमने। यहीं पास में बस स्टैंड है, आप वहाँ से बस मिल जाती है। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन जाना ज़रूरी है। और जब हम निकलने को तब भीड़ हो गई थी, और फिर रिटर्न हम दिल्ली के लिए निकल गए। ये होटल पे हम कुछ रुके थे कुछ खाने के लिए। महादेव फिर दोबारा बुलाए हमको अपने पास, अगली बार आएंगे। ये बस काफ़ी कंफर्टेबल थी, 1300 रुपये एक आदमी की थी। हमने स्लीपर बुक करी थी 2, मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए, क्योंकि लॉन्ग रूट था तो लेट करके जाना प्रेफर है, बैठना तो सही है नहीं। उज्जैन में जितनी गर्मी थी यहाँ पर उतनी ठंड है। जैसे जैसे अब दिल्ली पास होती जाएगी वैसे वैसे ठंड होती जाएगी। वहाँ तो मैं एक टी शर्ट में ही घूम रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने जैकेट नहीं पहनी है, लेकिन मेरे को ठंड लग रही है, मैं बाहर आया था। और फिर अपना निकल गए आगे की जर्नी के लिए। अपना सोए हुए थे, अपना कुछ खाने के लिए रुके थे यहाँ पर, लेकिन ये रेस्टोरेंट में हर चीज़ काफ़ी हाई है। एक रोटी 40 रुपये की, एक कॉफ़ी 60 रुपये की, एक चाय 40 रुपये की। ये बस वाले ने भी रोका था ऐसी जगह जहाँ पर रेस्टोरेंट इतना हाई है। और फिर ये इसमें सारी बस जितनी भी इसमें सीटें थी सारी स्लीपर थी। ये अंदर से कुछ व्यू है बस का, जो नीट एंड क्लीन, प्योर, पूरा एकदम अच्छे से। बैठने के लिए पूरी सुविधा थी, आप लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो। सारी स्लीपर है इसमें, कोई बैठने वाली सीट नहीं है इसके अंदर। सब अपने अपने कैबिन में। और रिटर्न दिल्ली अपना महादेव जाते हुए अपना, अब महादेव अगले साल फिर बुलाए हमको। हर हर महादेव।